कोई कहे कि मैं तुम्हारे पापा की मम्मी के हस्बैंड के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी हूँ, तो तुम्हारी कौन हुई? तो लगेगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही सहज है। ऐसा है, देखिए, पापा की मम्मी यानी कि मेरी दादी के हस्बैंड यानी कि मेरे दादाजी के इकलौते बेटे यानी कि मेरे पापा की इकलौती बेटी तो मेरी बहन हुई। देखिए कैसा गोल गोल शब्दों का जाल बुना गया और कहाँ लाके गिराया? अपने घर में। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही हाल है। इस तरह का सम्स हमसे पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, मेनली इस तरह से पॉइंट करके इस तरह से पॉइंट किया रहेगा। पॉइंटिंग टू अ मैन, वुमेन सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन? ये क्वेश्चन है। मैंने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक स्त्री ने कहा वह मेरी माँ की माँ का इकलौते पुत्र हैं। तो स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? ये है आपका क्वेश्चन। तो इस तरह का जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम मेनली 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। एक कि कौन किसको पॉइंट करके कह रहा है। या तो कोई व्यक्ति रहेगा, किसी फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके कुछ कहेगा, या फिर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पॉइंट करके कुछ कहेगा। ठीक है, ये होगा। तो ये बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि कौन किससे क्या कह रहा है, उसको अच्छे से समझेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि कौन पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और एक चीज़, जो पॉइंट कर रहा है उसको हमेशा हम लोग खुद को इमेजिन करेंगे कि हम खुद हैं। जब हम लोग खुद को इमेजिन करने लगते हैं किसी भी चीज़ में तो बहुत ही सहज हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं क्या है। देखिए कहाँ गया, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक स्त्री ने कहा। तो किसने कहा? स्त्री ने कहा, यानी कि फीमेल ने कहा। फीमेल ने कहा किसकी तरफ इशारा करके? एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके। ठीक है, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके क्या कहा? स्त्री ने कहा वह मेरी माँ की, ठीक है, यानी कि इस फीमेल की माँ की, फीमेल की जो माँ है इसकी माँ की। कहाँ गया? वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। फीमेल की माँ का इकलौता पुत्र है, यानी कि वो व्यक्ति जो है वो कहाँ आ गया? वो आ गया यहाँ। ये व्यक्ति हट के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया ये व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि फीमेल की माँ के माँ का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो ये व्यक्ति आ गया यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। तो स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? स्त्री तो हमारी यहाँ है, फीमेल यहाँ है, तो ये जो स्त्री है ये व्यक्ति की कौन हुई? देखिए ये फीमेल है, ये इसकी मम्मी है। मम्मी का ये कौन हुआ? भाई हुआ, क्योंकि इसकी मम्मी ये है, मम्मी की मम्मी इसकी नानी है, नानी का इकलौता बेटा है ये, यानी कि इसका मामा जी है। तो ये लड़की इसकी कौन हुई? भांजी हुई ऑब्वियसली। तो हमारे ऑप्शन रहेंगे इस तरह से 4। एक है मदर, दूसरा है आंट, तीसरा है नीस, चौथा है आपका सिस्टर और 5वां है आपका नॉन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन होगा नीस, यानी कि भांजी। नीस भांजी। समझ में आया गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट हिज फादर इज द सन ऑफ माई फादर, हु वाज द पर्सन इन द फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक फोटोग्राफ की ओर, ये फोटोग्राफ है हमारा, इस फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक मैन ने कहा। ठीक है, कौन कहा? मैन ने कहा। मैन को हम खुद को इमेजिन कर ले रहे हैं कि ये हम हैं। ठीक है, फोटोग्राफ की तरफ इशारा किया और बोला, क्या बोला? मेरे ना तो कोई भाई है ना बहन है, यानी कि मेरी, इसमें हम खुद को इमेजिन किए हैं, इसके ना कोई भाई है ना बहन है, इसका कोई भाई बहन नहीं है। आगे पढ़ते हैं, मेरे ना तो कोई भाई है ना बहन है, किंतु इस आदमी का पिता, इसका जो पिता है, ठीक है,
इसका जो पिता है, इसका जो फादर है, इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि इसका जो पिता है इसका ये पुत्र है। ठीक है, तो ये आदमी कहाँ आ गया, इसका भाई होगा, लेकिन ये तो पहले बोल रखा है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। इसका जब कोई भाई बहन नहीं है तो ये कहाँ आ गया, यहाँ, यानी कि ये खुद है ये। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चंस। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते व्यक्ति ने कहा कि मेरे ना तो कोई भाई है ना बहन है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसका कोई भाई बहन नहीं है, इकलौता है। ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति का जो पिता है वो मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है। ये फादर है, मेरे पिता का पुत्र है। तो मेरे पिता का पुत्र, जब मेरा कोई भाई बहन ही नहीं है तो मेरे पिता का पुत्र मैं अकेला हुआ। अब ये फोटो इसका बेटा का हुआ, तो क्या है क्वेश्चन देखिए, ये दादाजी है, ये पापा है, ये इसका बेटा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस, वह किसका फोटोग्राफ था, ये जो फोटोग्राफ है वो किसका था, हिज सन सेल्फ, हिज फादर, हिज नेफ्यू, हिज सन, यानी कि उसके बेटे का फोटोग्राफ था। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। रुकिए एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए शोभा ने कहा, ये फोटोग्राफ है आपका, इस फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, शोभा ने कहा। ठीक है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए शोभा ने कहा, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, शोभा है, शोभा में हम लोग खुद को इमेजिन करेंगे। वह मेरी माँ के पिताजी का, मेरी माँ के मतलब शोभा की माँ का, शोभा के माँ का पिताजी। ठीक है, शोभा के माँ का पिताजी, वह मेरी माँ के पिताजी का इकलौता नाती है। इकलौता नाती, देखिए थर्ड जनरेशन का बात हो रहा है, नाती जो है वो थर्ड जनरेशन में है, यानी कि मेरी माँ के पिताजी का बेटा जो होगा वो तो क्या होगा, सेकेंड जनरेशन होगा, और नाती जो होगा वो थर्ड जनरेशन में होगा, यानी कि ये जो नाती है वो शोभा के जनरेशन का है। ठीक है, इकलौता नाती है, शोभा भी तो ऑलरेडी नतनी है इसकी, तो वो जो है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे उसको। और शोभा लड़की है और ये क्या है, लड़का है, दोनों क्या है, भाई बहन है। इससे पहले वीडियो में हम भाई बहन के लिए, जनरेशन के लिए ये सब सिंबल बताए हैं। आपको अगर डाउट हो कि हम यहाँ प्लस क्यों दे रहे हैं, माइनस क्यों दे रहे हैं, ऐसे तो आप आगे जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया रिलेशंस। देखिए शोभा है, शोभा की मम्मी है, मम्मी के पापा है, पापा का ये नाती है, यानी कि शोभा का ये कौन हुआ, भाई हुआ। देखिए ऑप्शन है यहाँ पे 5, एक है आपका कज़न, दूसरा है ब्रदर, तीसरा है अंकल, चौथा है कांट डिटरमाइन, पांचवा है नॉन ऑफ दिस, यानी कि ये हो गया आपका ब्रदर आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।